सारे लोग सुबह उठकर खाली पेट लहसुन की कली का सेवन करते हैं और ये लहसुन की कलियां जो हैं क्या फ़ायदा करती हैं या कुछ लोगों में नुकसान भी करती हैं। तो इसका सेवन किस तरह से करना चाहिए, किन किन लोगों को करना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में कि लहसुन कब खाना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, गर्भ संस्कार कंसल्टेंट एंड ड्यूरो एक्सपर्ट। आयुर्वेद जो है वो हर इंसान की प्रकृति के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाता है या इंसान की प्रकृति के हिसाब से ही जो उसका आहार विहार हम डिस्कस करते हैं और पेशेंट को समझाते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो वात डोमिनेंट हैं, कुछ पित्त डोमिनेंट होते हैं और कुछ कफ डोमिनेंट होते हैं। तो लहसुन जो है वो पित्त डोमिनेंट होता है, मीन्स गर्म तासीर का है। और यदि कोई अपने गर्म तासीर के कारण या पित्त डोमिनेंट होने के कारण लहसुन का सेवन करता है तो वो उसको नुकसान देता है, क्योंकि गर्म तासीर का इंसान यदि गर्म ही आहार विहार का सेवन करता है, गर्म से मतलब कि उसकी तासीर अगर गर्म है तो वो बॉडी में हीट को जनरेट करता है, जिसके कारण उसको बहुत सारे इश्यूज जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या फिर कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होना, ये हो जाते हैं। इसके अलावा यदि कोई कफ डोमिनेंट है तो वो यदि लहसुन का सेवन करता है तो वो उसको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे कि कफ डोमिनेंट अगर कोई पर्सन है तो उसको कफ से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, निमोनिया रहता है या उसको मोटापा बहुत ज़्यादा और जल्दी हो जाता है, किसी भी तरह से ठीक नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो उसमें लहसुन का सेवन जो है उसको बहुत फ़ायदा देगा। इसके अलावा यदि वात डोमिनेंट पर्सन है तो उसमें भी लहसुन का सेवन वो कर सकता है, लेकिन किसके साथ करना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो यदि आप भी पित्त प्रकृति के हैं या पित्त डोमिनेंट हैं और लहसुन का सेवन करना चाहते हैं तो पित्त डोमिनेंट वालों को लहसुन का सेवन दूध के साथ करना चाहिए या दूध में पका के भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हल्दी वाला दूध बनता है उसी तरह से लहसुन वाला दूध आप बना के यदि सेवन करते हैं तो आपको लहसुन के बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप कफ डोमिनेंट है तो आप लहसुन का सेवन जो है सिंपल वाटर के साथ भी कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत बेनिफिट्स देगा, आपके कफ से रिलेटेड इश्यूज, आपके ओबेसिटी से रिलेटेड इश्यूज या जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें लहसुन जो है फ़ायदा देगा। यदि आप वात डोमिनेंट हैं, मीन्स आपका एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में आप यदि घी के साथ लहसुन का सेवन करते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। ये आपकी बॉडी में दोषों को भी बैलेंस करेगा और आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, एज वेल एज आपको एनर्जाइज भी करेगा। आइए अब जानते हैं कि लहसुन के फायदे क्या क्या हैं। लहसुन जो है एक रसायन माना गया है आयुर्वेद में। रसायन मतलब रिजुविनेटर, जो हमारे सेल्स को या हमारे शरीर में जाकर जो डेड सेल्स हैं उनको दोबारा से एक्टिव कर देता है, वो लहसुन काम करता है। इसके साथ साथ यदि आप हायर कोलेस्ट्रॉल लेवल से परेशान हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, फैट्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं या और कोई मेटाबॉलिक इश्यूज से परेशान हैं, महिलाओं में होने वाले पीसीओडी वाले इश्यूज हैं, तो उसमें भी लहसुन का जो उपयोग है डेली यदि 1 से 2 कली आप सुबह खाली पेट, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि जो भी प्रकृति का इंसान है उसको किस तरह से सेवन करना है उस तरह से सेवन करते हैं तो ये आपको और आपके शरीर को हेल्दी तो रखता ही है, साथ ही साथ एनर्जाइज भी करता है और आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा करते हुए आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है एंड रिजुविनेशन के साथ साथ आपको जो है फ्रेश और एक न्यू लाइफ की ओर लेकर जाता है। तो इसी तरह से आयुर्वेद से जुड़ी हुई कुछ और बेहतरीन जानकारियों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।